हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। आज गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। इस रियल नंबर्स में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इससे प्रीवियस वाली वीडियो। यदि किसी बच्चे ने प्रीवियस वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो इससे पहले वाली जो वीडियोस है उसमें मैंने बेसिक के पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। आज हम जो डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स में, जो टॉपिक नंबर मेरा फर्स्ट है वो टॉपिक नंबर फर्स्ट है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में। क्या होता है यूक्लिड्स और क्या है डिवीज़न और क्या है आपके पास लेमा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप समझेंगे इस पॉइंट को, क्या है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में, ठीक है ना। तो लेमा क्या होती है उस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए समझते उस पॉइंट को लेकर, ठीक है। लेमा में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहले एक समझते यूक्लिड्स। यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियंस रहे हैं। उन मैथमेटिशियन ने एक डिवीज़न पर एक अपनी थ्योरम दी है। क्या है डिवीज़न? डिवीज़न का मतलब आप लोग पढ़ते थे गाइस, आई होप आपको याद आएगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आता होगा कि जब आप डिवीज़न मेथड पढ़ते थे 8th क्लास में तो आप ये पढ़ते थे कि भाई जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता था? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस पे आप लोग इसको डिवीज़न को पढ़ते थे। और लेमा क्या है? LEMMA, ठीक है। लेमा क्या है? लेमा में हम बात समझेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में, क्योंकि ये खुद में ही क्या होता है? प्रूफ होता है, और ये किसी भी थ्योरम में प्रूफ में लगाया जाता है लेमा, ठीक है ना। यानी जब हम डिवीजन की मेथड से एक नया फॉर्मूला जनरेट करेंगे वो फॉर्मूला आपका लेमा बनेगा, और लेमा क्या बनेगा? वो थ्योरम में डायरेक्ट यूज़ किया जाएगा। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक भी आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको पूरे के पूरे इस कॉन्सेप्ट में यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में कि है क्या। देखिए यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में आप लोग इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे कि जो स्टेटमेंट है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का वो क्या कह रहा है कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, आपके पास दो पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। दो पॉजिटिव नंबर्स आपने से किया, वो ए है और बी है। देयर एग्जिस्ट टू यूनिक होल नंबर्स, दो होल नंबर्स आपके पास जो एग्जिस्ट करते हैं वो यूनिक होते हैं, Q एंड R, सच दैट कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R, जहाँ पर R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B होती है। कैसे होती है, क्या प्रोसेस रहा है? अब मेरी बात को, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे गाइस। देखिए गाइस, आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि ये हुआ कैसे, क्या प्रोसेस रहा है, इसमें क्या नहीं रहा है। इस पॉइंट को थोड़ा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्मूला बना कैसा है। दरअसल ये फॉर्मूला डिफाइन वहीं से हुआ है जब आपके पास लेमा थी। जब आप डिवीजन मेथड को सॉल्व करते हैं, डिवीजन क्या कहता है? देखिए भाई आपने क्या लिखा है यहाँ पे, यूक्लिड डिवीजन स्टेट्स दैट टू पॉजिटिव नंबर्स, मेरे पास कोई दो पॉजिटिव नंबर है ए और बी, जो बी है वो ए को डिवाइड करता है, ठीक है ना। यानी जो ए हो रहा है वो बी से डिवाइड हो रहा है। जब बी से डिवाइड हो तो कुछ ना कुछ तो डिवाइड करेगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यूज आएगी। क्या वैल्यूज आएगी? समझिए बात को मेरी। जब मैंने ए को बी से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपके पास, ये ध्यान दीजिए अब यहाँ पे। तो बी से डिवाइड किया तो कितना मिला आपके पास, ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ क्या आएगा आपके पास, क्वोशिएंट, कुछ ना कुछ क्या गेट होगा आपके पास, रिमाइंडर। एम आई राइट? तो फॉर्मूला क्या कहता है? बट डिविडेंड कौन होता है? जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है डिविडेंड होता है। डिवाइजर कौन होता है? जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है। क्वोशिएंट जो ये मिलता है हमें, ये क्वोशिएंट होता है। रिमाइंडर जो हमारे पास बचता है। तो यही फॉर्मूला हमने बनाया कि जो डिवीजन मेथड का होता है, डिविडेंड यानी ए इज इक्वल टू होता है डिवाइजर यानी बी इंटू क्वोशिएंट यानी क्यू प्लस रिमाइंडर इट मीन्स आर। आप मुझे ये बताइए कब तक डिवाइड करते हैं? जब तक डिवाइड किया जाता है जब तक डिवाइजर की वैल्यू रिमाइंडर की वैल्यू से हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी जी हो जानी चाहिए। इट मीन्स वो बात समझिए अब क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब आपको मैं ये पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ गाइज कि मैं इसमें ये चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे तब तक डिवाइड करना होगा जब तक मेरे पास डिवाइजर की वैल्यू रिमाइंडर से बड़ी ना मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि रिमाइंडर छोटा आना चाहिए तभी आपके पास ये कॉन्सेप्ट सॉल्व हो पाएगा। एम राइट? यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको इस चीज़ को लेकर, है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए। जो मेन पॉइंट है मेरा आपसे, जो समझाने वाला जो पॉइंट है मेरा, वो यही था आपको गाइस
कि आप इस पॉइंट को समझें कि जो डिस्कशन है आपसे, मुझे ये बताना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से बना है। ये फॉर्मूला आपके को नया कोई फॉर्मूला नहीं है, ये पुराना ही फॉर्मूला है जिसमें हम लोग डिवीजन मेथड को यूज़ करते हैं कि भाई डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। देखो ए क्या है डिविडेंड, बी क्या है डिवाइजर, क्यू क्या है क्वोशिएंट, आर क्या है रिमाइंडर। जहाँ पर ये बताना चाह रहा है जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, वो जीरो से तो ग्रेटर होता है और इक्वल होता है। ये इक्वलिटी का भी साइन होता है, लेस देन और इक्वल। यानी आर की वैल्यू जो हो सकती है वो जीरो भी हो सकती है, यानी इक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर जीरो भी हो सकती है और उससे क्या हो सकती है आर की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है जीरो से, लेकिन बी से छोटी होगी। बी क्या है, बी आपके पास होता है डिवाइजर। मैंने यही बताया था कि आप जब तक डिवाइड करते हैं जब तक डिवाइजर से वो वैल्यू क्या ना आ जाए, छोटी ना आ जाए, क्योंकि नहीं डिवाइजर बड़ा ना हो जाए। जब तक डिवाइजर बड़ा नहीं होगा जब तक आप क्या करेंगे उसे डिवाइड करते रहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका वहीं से ही बना है गाइस। आई होप ये पॉइंट पे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपके पास, ध्यान से समझेंगे इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं आगे की तरफ। वो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, देखिए नेक्स्ट पे लिखा क्या है उसने, देखो नीचे एक्सप्लेन कर रखा उसने, लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स डिवाइडेड बाय, उसने बताया कि भाई यदि ए कोई आपके पास इंटीजर नंबर है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स डिवाइडेड बाय बी, वी गेट क्वोशिएंट क्यू एंड रिमाइंडर्स आर। मैंने ये बात आपको समझाई, यदि जो ए पॉजिटिव नंबर्स है यदि वो बी से क्या होता है डिवाइड हो जाता है तो आपके पास क्वोशिएंट कितना बचता है क्यू, रिमाइंडर कितना आता है आर। ये इसने यहाँ लिखा है कि डिवीजन क्या है आपके पास, डिवाइजर बी हो गया, ए डिविडेंड हो गया है, क्यू आपके पास क्वोशिएंट हो गया है। ओके गाइस, और यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो आर होगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा आपके पास यहाँ का रिमाइंडर। आई होप ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आर क्या होगा रिमाइंडर। देखो इसने वो फॉर्मूला लगाया अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होती है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड बी से लेस देन होती है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि क्या है क्वेश्चंस और उस बात को समझेंगे, ठीक है ना। मैंने लेमा का मतलब यही है कि जो हमने स्टेटमेंट बनाया अब इसका हमें यूज़ करना है, ठीक है ना। यानी ये पूरा स्टेटमेंट बन गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है उस बात को हम समझते हैं। उसने ये कहा क्वेश्चन में कि जितने भी शो दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स हैं, जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर है वो इज ऑफ द फॉर्म 2q में होने चाहिए, और जितने भी ओड इंटीजर नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए 2q प्लस 1 में, जहाँ q इज द सम इंटीजर्स। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए कहना क्या चाह रहा है इस बारे में डिस्कस करते हैं पॉइंट को लेकर। उसने ये कहा आपको जितने भी इवन इंटीजर्स होंगे वो किस फॉर्म में चाहिए आपको, इवन इंटीजर्स नंबर। इवन इंटीजर्स नंबर वो फॉर्म में होते हैं किसमें 2q की, और जो ऑड इंटीजर नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं 2q प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ये कह रहा है कि शो दैट करो, आप कैसे शो दैट करेंगे आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, ये आपके लिए बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है। अब तक आपने इस तरह के क्वेश्चंस नहीं डील किए होंगे 9th क्लास में। बिल्कुल ही यूनिक कॉन्सेप्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, पर एक ईजी सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। मैंने आपको जो बात समझाई है लेमा को लेकर केवल उस पर काम करेंगे हम लोग। देखिए आपको क्या कहा गया है, जो इवन नंबर होते हैं वो 2q की फॉर्म में होने चाहिए, जो ऑड नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या आ रही है, देखिए दोनों में कॉमन चीज़ क्या आ रही है 2 आ रहा है। यानी कोई भी आपने, मैंने कहा कि एक कोई नंबर ले लिया a, ठीक है ना, कोई एक नंबर लिया a, b एक इंटीजर नंबर इज डिवाइडेड बाय कितने से किया मैंने उसे
2 से डिवाइड कर दिया। कितने डिवाइड किया? 2। 2 मतलब किसका काम कर रहा है, याद कीजिए। अपने दिमाग में लेमा को लेके चलेंगे तो 2 किसका काम कर रहा है? आई होप 2 काम कर रहा है बी का। ये पॉइंट पे अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या लिखेंगे लेमा के अकॉर्डिंग? फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट यूक्लिड इज 11 ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आपको पता है कि इसका फॉर्मूला हुआ करता है। और फॉर्मूला में आप क्या लिखते हैं? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी होती है। ये भी पॉइंट अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरा, है ना? तो यानी जो 2 आया आपके पास, वो 2 क्या है? 2 आया आपके पास एक बी पॉइंट। क्या मिल गया आपको? एक बी पॉइंट मिल गया, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यानी बी की जगह हमने क्या रख दिया? 2 रख दिया। अब यहाँ पे क्या रख दिया हमने? 2। तो ए इक्वल टू कितना मिल गया आपको? 2q प्लस आर। अब ये q क्या है? q की जगह आप चाहे यहाँ पे 0 रखिए, चाहे यहाँ पे 1 रखिए आप। तो q के रिप्लेस, देखिए समझिए, मैं सॉरी q के रिप्लेस पे नहीं, देखो जो फॉर्मूला बन के आया ए इक्वल टू 2q प्लस आर। तो यहाँ पे जो r बता रहा है, ये r की वैल्यू कितनी होगी? 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन 2। 2 क्यों हुआ? क्योंकि b की वैल्यू मैंने नहीं बताया ना, b क्या था? 2। क्योंकि एक आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है जो कितने से डिवाइड होता है? 2। 2 से क्यों किया मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि इवन और ऑड इंटीजर नंबर किस फॉर्म में चाहिए मुझे? 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में चाहिए, यानी 2 दोनों में कॉमन आ रहा था, इसलिए हमने कितने से डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया। आई होप यहाँ भी आपको बात मेरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिया था यहाँ पे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यानी जो r की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है भाई? 0 से तो बड़ी हो सकती है, पर 2 से छोटी हो सकती है। तो 2 से लेस देन में क्या क्या हो सकती है? r की वैल्यू 0 हो सकती है और 1। अब मैंने क्या पुट किया? r की वैल्यू 0 पुट की। यहाँ पे क्या पुट किया? सबसे पहले 0। तो यहाँ पे r के रिप्लेस पे 0 पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू कितनी मिल कर आएगी? a इज इक्वल टू 2q प्लस 0। इट मीन्स, अब इसका मीनिंग समझिए पहले आप। जब आपने r की जगह 0 रखा तो क्या मिलकर आया आपके पास? a इज इक्वल टू 2q। q इज ए सम इंटीजर। q है सम इंटीजर। अब इसका रीजन समझिए। q की जगह आप चाहे 0 रखिए, देखिए 2q मिला आपको, q के रिप्लेस पे 0 रखो, कितना मिलेगा? 2 इंटू 0, 0 आ गया, ठीक है। q के रिप्लेस पे रखिए 1, तो 2 इंटू 1 कितना मिल गया आपको? 2। q के रिप्लेस पे 2 रखिए, कितना आ गया? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। q के रिप्लेस पे 3 रखिए, कितना मिल गया? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 6। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जब आपने 0 रखा तो मिला क्या? 0। फिर रखा 2 तो क्या मिला? सॉरी 1 रखा, मिला कितना? 2। फिर आपने 2 रखा, कितना मिल गया? 4। फिर आपने 3 रखा, कितना मिल गया? 6। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? कि आप इसमें ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब भी मैं q की कुछ भी वैल्यू पुट करूं तो उसमें वैल्यू में मुझे क्या मिल जाता है? इंटीजर नंबर मिल रहे, वो भी कौन से? इवन इंटीजर नंबर्स मिल रहे, वही पॉजिटिव इवन इंटीजर नंबर। तो ये इवन नंबर को डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है? इवन नंबर्स को। क्योंकि 0, 2, 4, 6 किस में आते हैं? इवन में आते हैं। यहाँ तक भी आपको अब मेरी बात अब अच्छे समझ में आ गई होगी। तो यानी इट मीन्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो a इज इक्वल टू 2q हमारे पास आया है, वो एवरी इवन पॉजिटिव जो नंबर होते हैं वो इज ऑफ द फॉर्म 2q में होंगे। यानी ये आज के बाद हमें बात को ध्यान रखनी होगी। जितने भी इवन इंटीजर नंबर होंगे कौन सी फॉर्म में होते हैं? एवरी इवन इंटीजर नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2q। जितने भी इवन होंगे वो 2q की फॉर्म में होंगे। आई होप ये भी मेरी बात अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पुट किया? r की जगह 0 पुट किया। यदि हम r के रिप्लेस पे क्या पुट कर दे? r के रिप्लेस पे 1 पुट कर दे तो हमें क्या गेट हो जाएगा? देखिए जैसे ही आप r के रिप्लेस पे 1 पुट करेंगे तो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे? 2q प्लस 1, जहाँ पे q क्या है? एक सम इंटीजर। इसी तरह से q की जगह जो आपने मिला आपको 2q प्लस 1, इसी तरीके से आप q की जगह 0 रखिए, कितना मिल गया आपको? 1। q की जगह आप 1 रखिए, कितना मिलेगा आपको? देखिए 1 रखेंगे जैसे आप q के रिप्लेस पे 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। अब q के रिप्लेस पे 2 रखिए तो 2 टू 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। अब q के रिप्लेस पे 3 रखिए तो कितना मिल गया? 3 टू 6 1 कितना हो गया? 7। q के रिप्लेस पे आप 4 रखिए, कितना मिल गया? 4 टू 1 कितना हो गया? 9। तो 1 3 5 7 9। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या मिल रहा है आपको? ये आपको ओड नंबर मिल रहे हैं। आई होप यहाँ तक भी बात मेरी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो इसका मीनिंग ये है कि जितने भी आपके पास ओड इंटीजर नंबर्स होते हैं वे किस फॉर्म में हो सकते हैं? जितने भी आपके पास जो ओड इंटीजर नंबर्स होंगे वे हमेशा ध्यान रखेंगे वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं। और यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चंस के अंदर कि भाई जितने भी आपके पास इवन इंटीजर नंबर्स होते हैं वो 2q की फॉर्म में होते हैं, और जितने भी ऑड इंटीजर नंबर्स होते हैं वे
2q+1 की फॉर्म में होते हैं। आज के बाद ये बात भी आप बहुत ध्यान से रखेंगे कि जितने भी इवन इंटीजर होंगे वो 2q की फॉर्म में होते हैं और जितने भी ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 2q+1 की फॉर्म में होते हैं। आज के बाद ये पॉइंट को बहुत ध्यान रखेंगे। हाउ, ये मैं आपका पूरा प्रूफ करा चुका हूँ कि किस तरीके से होते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं है, उसकी लैंग्वेज को थोड़ा समझ के चलेंगे। आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि शो दैट कीजिए द स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज ऑफ द फॉर्म 4m+1। कौन सी फॉर्म में कह दिया इसने, 4m+1 की फॉर्म में कह दिया, वेयर m इज ए सम इंटीजर। अब m दिया है उसने, ठीक है, तो यानी 4m+1 की फॉर्म में मुझे बताना है कि जितने भी मेरे जो ऑड इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स होते हैं ना, उनका जो स्क्वायर है, ध्यान दीजिए स्क्वायर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर का जो स्क्वायर होता है वो 4m+1 की फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है, 4m+1 की फॉर्म में होता है। आइए समझते हैं। अभी मैंने इससे पहले वाली थ्योरम में आपसे ये डिस्कस किया था कि जितने भी आपके पास ऑड इंटीजर नंबर होते हैं वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, 2q+1 की फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं, 2q+1 की फॉर्म में होते हैं। एम आई राइट। तो जितने भी मेरे पास पहले ऑड इंटीजर नंबर्स है वो इस फॉर्म में हो रहे हैं, 2q+1 की फॉर्म में हो रहे हैं। एम आई राइट। तो मैंने उनको क्या लिखा, 2q+1 की फॉर्म में लिख दिया। अब उसने क्या कहा आपको, भाई किसी ना किसी को तो हम नेम देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने a=2q+1 रख दिया, ठीक है ना। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2q+1। अब उसने कहा था जो इनका स्क्वायर है, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, फिर दिखाता हूँ मैं आपको क्या लिखा हुआ, लाइन को समझें। उसने कहा जो ऑड पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका क्या कह रहा है, स्क्वायर। और अभी आपने समझा कि जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, 2q+1। इसका क्या कह रहा है, वो स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दीजिए अब आप ऑन बोथ साइड लेके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या मिल गया आपको, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q+1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू a+b का होल स्क्वायर क्या बनता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab। ये बन गई कंडीशंस। अब आपको करना क्या, कंडीशन में क्या चाहिए था आपको, 4m+1। अब थोड़ा यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से हमें सीखना पड़ेगी बातें, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टेबल करना है। बच्चों देखो अब सेक्शन आपका हायर हो गया है तो चीज़ों को अब उसी लेवल पे हमें समझना होगा कि किस लेवल पे हमें क्वेश्चन को डील करना होता है। तो अब उसने जो हमसे रिक्वायरमेंट मांगी है वो मांगी है 4m+1 की। तो 4m+1 की रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी है। तो कितना आ रहा है मेरे साथ में, +1 आ रहा है। अब मैंने जब a+b का होल स्क्वायर ओपन किया तो आप यहाँ पे भी देखिए कि मैंने क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इट मीन्स इसमें मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस 1 को मैं साइड में ले आया, ये ले आया। क्यों ले आया, अकॉर्डिंग टू प्रूफ में क्या था, 4m+1 था, तो इसलिए मैंने अकॉर्डिंग टू प्रूफ +1 को मैंने साइड में कर लिया। जो बाकी मेरे पास बचा वो क्या बचा मेरे पास, बाकी मेरे पास बचा है यहाँ पर, वो बचा है 4q² प्लस 4q, ये बचा मेरे पास। इन दोनों में से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो कितना मिल गया मुझे, q² प्लस q, और साइड में आ गया था +1। अब तुम सोचो सर 4q भी तो कॉमन ले सकते थे। हाँ मैं कॉमन ले सकता था 4q, पर जितने की नीड है अभी बेसिकली हमें उसी पे ही डिस्कस करना है। ओके, यहाँ तक बात आपको मेरी समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो चाहे आप 4q भी कॉमन ले सकते हो, चाहे q कॉमन लो या ना लो कोई ट्रबल नहीं है, लेकिन 4 कॉमन लेना पड़ता था, 4 हमने कॉमन लिया। अब मेरी बात को समझिए, हम लोग q के बारे में समझते थे। q क्या होता था, वहाँ पे कोई भी इंटीजर नंबर्स होते थे जो हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे, है ना। वैसे तो यदि यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट पे काम करें तो वहाँ पे p, q और r को हमने होल नंबर्स बता रखा है, ठीक है। और यदि हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें, जो इस हमने प्रीवियस थ्योरम को सॉल्व किया वहाँ पे हमने पढ़ा है जो q है वो सम इंटीजर होते हैं। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। q को हमने क्या पढ़ा इससे प्रीवियस वाले थ्योरम में, सम इंटीजर्स। तो मुझे एक बात बताइए, जब मैं इसे डील करूंगा q² प्लस q को, तो ध्यान देना इस पॉइंट पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि q² प्लस q, क्योंकि q एक इंटीजर है, q क्या है, एक इंटीजर। सपोज दैट, एक बात बताओ, मैंने 2 लिया, 2 एक इंटीजर है, 2 का स्क्वायर करो, कितना मिल गया मुझे, 4 मिल गया। उसी में 2 ऐड कर दे, कितना मिल गया, 4 + 2 कितना हो गया, 6। तो कितना, 6 भी क्या आ रहा है, एक इंटीजर नंबर ही तो आ रहा है, इससे बाहर तो नहीं आने का।
तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। यदि क्यू स्क्वायर प्लस क्यू में लेके चलूंगा और उसकी जगह एक नया इंटीजर रख दूंगा तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप इस तरह से कर सकते हैं, डोंट वरी। क्योंकि इंटीजर के रिप्लेस पे इंटीजर पुट करना कोई ट्रबल वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल बात परफेक्ट होती है। बस शर्त क्या है कि इंटीजर की जगह इंटीजर रखा जाए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इसलिए इसने लिखा कि भाई क्यू स्क्वायर प्लस क्यू था। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल समझाया 2 को लेकर, तो 2 को क्या लिखा मैंने, 2 मैंने भाई क्यू की वैल्यू पहले एक 2 ले ली, तो मैंने 2 का स्क्वायर किया, कितना मिल गया 4। उसके बाद उसमें क्यू ऐड हो रहा था, मैंने 2 को ऐड किया, कितना आ गया 6। तो तुम एक चीज़ देखिए, इंटीजर को लिया और इंटीजर की वैल्यू मैंने 2 ली और 2 लेकर मेरे पास में क्या गेट हो रहा है, इंटीजर ही गेट हो रहा है। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, कितनी बड़ी वैल्यू के रिप्लेस पे, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू के रिप्लेस पे इसकी जगह एक मैं छोटी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी यहाँ पर, m। अब m ही क्यों करा, क्वेश्चन ये रेज होता है क्योंकि बेटे m इसलिए रेज किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रूफ में हमें जितने भी ऑड इंटीजर्स नंबर्स होते हैं उनका जो स्क्वायर होता है वो 4m प्लस 1 की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, 4m प्लस 1 की फॉर्म में होता है। इसलिए हमने क्यू स्क्वायर प्लस क्यू के रिप्लेस पे क्या लिया है, आपने m लिया है। तो ये हमने शो दैट कर दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक बातें मेरी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो गाइस इस पॉइंट को बहुत आराम से समझेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। मैं फिर रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, पर समझो बात को, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन आपको। देखिए क्वेश्चंस में हमारी जो मेनली रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स होते हैं वे उनका जो स्क्वायर होता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर का जो स्क्वायर होता है वो इस फॉर्म में होता है। इसलिए हमें ये वाली फॉर्म लानी है, 4m प्लस 1 वाली फॉर्म। तो जहाँ पर m को उसने बताया सम इंटीजर नंबर। आपको पता है ऑड इंटीजर नंबर्स इससे पहले वाली थ्योरम में हमने पढ़ा कि वो क्या होते हैं, वो 2q प्लस 1 होता है। ये भी आपने डिस्कस कर लिया मैंने आपसे, 2q प्लस 1 होते हैं। इसलिए आपने इसी को ही चूज किया ऑड के लिए। इसका आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसा आपने करी है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन किया। यहाँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने आप को, यहाँ पे हमें चलना पड़ता है प्रूफ के अकॉर्डिंग जब हम कॉमन की सिचुएशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 को हमने यहाँ से साइड कर दिया। क्यों साइड कर दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 4m प्लस 1 वाली सिचुएशन चाहिए है। इसलिए हमने 1 को यहाँ पे साइड में करके आपने 4q स्क्वायर प्लस 4q में से 4 कॉमन लिया तो कितना गेट हो गया, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। चाहे आप 4q भी कॉमन ले सकते हो, पर मैंने हमें 4 लिया। रीज़न मैंने आपको अभी समझाया इस बारे में कि ऐसा क्यों कर रहा मैंने, है ना। सिंपल सी पॉइंट है, आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। बेसिकली बातें थी यहाँ तक। जब आप इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो क्यू, ये जो पॉइंट था यहाँ पे अभी आपके पास क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, इसकी जगह मैंने एक नया इंटीजर नंबर रखा है। वो क्यों रखा है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ऐसा क्यों रखा गया था 4m, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया भाई क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, क्यू भी क्यू की क्या है, एक इंटीजर नंबर है, तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। उसमें ऐड यदि मैं इंटीजर करूँगा तो वो भी ऑलमोस्ट कितना आएगा, इंटीजर ही आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किसी इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, उसके साथ किसी इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। तो इस पूरे की जगह मैंने एक नया सिंबल रख दिया। वो क्या रख दिया, वैल्यू m रख दी। क्या वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, इसमें m को डिफाइन किया। किसको डिफाइन करें यहाँ पे मैंने, m को डिफाइन किया। शायद आप अभी मेरी बात को अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको कि यहाँ पे किसको डिफाइन किया गया, m को। नया इंटीजर नंबर हम रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रूफ। प्रूफ हमें चाहिए था 4m प्लस 1 टाइप का, इसलिए हमने इस पूरे के रिप्लेस पे क्या पुट कर दिया, यहाँ पे m पुट कर दिया। आई होप गाइस ये मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको लेके चलूँगा अभी आप इसको, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, क्योंकि आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चनों को डील करेंगे तो आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि आपको प्रीवियस थ्योरम्सों के लिंक समझ में आने चाहिए कि वे कैसे प्रूफ हुए। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसे नोट डाउन करके कॉपी में करेंगे, भाई शो दैट द इंटीजर नंबर, आप इस तरह फॉर्म में होते हैं 3q, कौन से फॉर्म में होते हैं 3q, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2 एंड 3q प्लस 3, 3q प्लस 2, सॉरी ये नंबर्स हैं जो इस द फॉर्म होते हैं कैन बी एक्सप्रेस 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। इस वाली फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करके दिखाओ इस नंबर को। शो दैट करना कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स है वो इस फॉर्म में होते हैं 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 की फॉर्म में होते हैं। अब इसे आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे
इस पॉइंट का इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ेगा अब आपके पास, ठीक है ना। क्योंकि दरअसल इस थ्योरम को आप तभी कर पाएंगे जब आपने पहले थ्योरम को अच्छे से कनेक्ट किया होगा। क्योंकि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने आपको कहा कि 3 क्यूब कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, 3 क्यूब प्लस 1 एंड 3 क्यूब प्लस 2 शो दैट द पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज कैन बी फॉर्म, कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, इज ऑफ द फॉर्म 3 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब प्लस 2 इस वाली फॉर्म में होने चाहिए। तो देखो 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, तो यानी सीधी सी बात है बी की जगह कितना आ जाएगा 3। उसके बाद आई होप अब मैंने आपको इतना हिंट दे दिया तो यहाँ से अब आप मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे। तो गाइज आज के लिए तो इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस को लेकर, जिसमें मैं आपसे बताऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज ऑफ द फॉर्म 8m+1। ये भी वही कॉन्सेप्ट है, 8m+1 पूछ रहा है। 8m+1 कैसे आएगा, क्या इसका सॉल्यूशन है, कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे, ये मैटर करेगा अब आपके सामने। ओके गाइस, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा कल आपसे। आज के लिए इतना ही गाइस। तो इस आप क्वेश्चन को आप नोट करेंगे और नोट करके इसमें थोड़ा सा करके देखने की कोशिश भी करेंगे इस क्वेश्चन को। ऐसे कि नहीं गाइस नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, कल मैं इसका हिंट भी आपको अच्छे से समझाऊंगा और उस बारे में अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू।